वेलकम बैक गाइस। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने बीबीए का टेस्ट लेके आ गया हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट रेडी है। आसपास कोई भी शोर शराबा है, एकदम शांति में चले जाइए टेस्ट देने से पहले, क्योंकि ये फंडामेंटल्स के ऊपर टेस्ट है। बीबीए की प्लेलिस्ट है एक्सेल बीबीए मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, अराउंड 1-1.5 घंटे का वो लेक्चर है, तीनों का ड्यूरेशन, प्लीज वो देखना है, नहीं तो ये टेस्ट देने का फायदा नहीं है। अगर आपको वीबीए आता है तो ऑफकोर्स आप ये टेस्ट में अपने आप को आजमा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टेस्ट के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे, डोंट वरी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बहुत इजीली ये सारा जो हम लिखेंगे अभी टेस्ट में आंसर्स ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना ये है कि आप अपना कॉपी पेन निकालिए या फिर आप अपने एक्सेल निकालिए और साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। वीडियो पॉज करते रहिएगा, आपको बीच में टाइम दूंगा मैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 जाने में। देखिए आपका स्कोर क्या है। हर क्वेश्चन के मार्क्स अलग हैं, किसी के मार्क्स हमने कम रखे, किसी के ज़्यादा, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। वैसे ये बेसिक टेस्ट है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर सही आंसर है तो फुल मार्क्स, अगर नहीं है तो 0 मार्क्स, और अगर आपको लगता है कि आंसर ऑलमोस्ट ठीक था तो आप इसमें अपने आप को 50% मार्क्स देंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, तो उसका हाफ आप कर लें। अपने प्रति खुद ईमानदार रहें, ठीक है, क्योंकि इस टाइम आप अपने ऊपर ये जो टेस्ट दे रहे हैं ये आप अपने लिए दे रहे हैं, किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं। और लगे हाथ ये भी बता दूं कि यही क्वेश्चन बीबीए इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, राइट। लेकिन हम अभी बड़ा टेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो कवर किया उसी के बेस पे ले रहे हैं, बीबीए इंट्रोडक्शन के बेस पे टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो 80% स्कोर मैंने इसमें रखा हुआ है। 80% से नीचे नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी आपको दोबारा काम करना है, वीडियोस दोबारा देखें, दोबारा लेक्चर समझें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, और अगर आपको शेयर करना है कुछ मेरे से, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे बताइए इसमें क्या गड़बड़ है, या मुझे कुछ इसमें गलत लग रहा है, आप इसको प्लीज थोड़ा सा और सही करके बताएं। ठीक है, या वैसे भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसमें आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, 80% इसलिए स्कोर रखा हुआ है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। अगर फंडामेंटल्स में आप अच्छे नहीं है ना तो आगे जाने का फायदा नहीं है। फंडामेंटल्स में मैं कहता हूं आप 1 महीना लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागना नहीं है, रेस नहीं है। ठीक है, तसल्ली से काम करना है, टिक के काम करना है, टिकाऊ काम करना है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात, ये आप जो वीबीए अभी कर रहे हैं ये सिर्फ वीबीए नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बन रहा है। इससे जैसे ही मैं आपको पाइथन भी पढ़ाना शुरू हुआ, पाइथन में भी आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको अरे ये तो मैंने बीबीए में सीखा हुआ है। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इतनी इजी लगती है। आज से 10 साल बाद अगर मान के चले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितना चेंज हो रही है, कोई भी नई लैंग्वेज अगर मार्केट में आती है, ये चीजें आपको वहां पे पे करेंगी। तो इसको सिर्फ वीबीए तक मत समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, अनलेस स्पेसिफाई हो रखा हो। तो जैसे 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, आप देख सकते हैं। तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस जो हैं इस पूरे टेस्ट में वो हैं 3 मार्क्स के, यानी 12 मार्क्स हो गए टोटल। ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो है 25। तो 25 में से अगर आप 4 माइनस कर देते हो तो 21 बच जाते हैं, है ना। 22, 23, 24, 25। तो 21 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 21 मार्क्स के हैं, और जो 4 क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 12। ठीक है, तो टोटल ये आपका हो गया 33 मार्क्स हो गए। तो 33 का आपको 80% देख लेना है कितना होता है, और वो आपको स्कोर करना है। ठीक है, 26 आपके 33 में से आने चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि आप फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग हो गए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप तैयार हो गए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, टेस्ट बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सेल बीबीए मैक्रो। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट द एक्सेल बीबीए, व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सेल बीबीए, मैक्रोस क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। इंट्रोडक्शन लंबा नहीं होना चाहिए, कभी भी उसको शॉर्ट रखना है अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं Excel VBA is a programming language which is used in Excel to automate the day-to-day task. बस इतना आप लिख सकते हैं। And macros and Excel VBA are same. ठीक है, in macros we can record the things, and in Excel VBA when we say VBA basically we can also write the programs, we can also write the code. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द एक्सेल वीबीए मैक्रोस। अगेन आप इसका यही जवाब देंगे कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको आने वाले सेशंस में हम अच्छी तरह से बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक्सेल में वीवी जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, जैसे सेल्स हो गए, शीट्स हो गए, वर्कबुक्स हो गई, चार्ट्स पे विच है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि इट इज अ लैंग्वेज वी यूज inside the Excel to automate the day-to-day Excel task from basic to advanced level। कुछ भी कर सकते हैं इसमें जब बात एक्सेल की आती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई डू वी नीड एक्सेल वीबीए? व्हाई डू वी नीड एक्सेल वीबीए? टू सेव टाइम। ये आपको इस तरह से बोलना है, टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इसका जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि वी नीड एक्सेल वीबीए टू ऑटोमेट द, जो हमने ऊपर जवाब दिया वो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट आपसे क्या सुनना चाहेगी? मैनेजमेंट ये देखना चाहेगी ये बंदा कितना कैलकुलेटिव है। तो अगर आप बोलते हो टू सेव द टाइम, टू बी मोर एक्यूरेट, टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि देखो, अगर आप 4 बंदों का काम आप अकेले कर रहे हो, आपको पता है कि घंटों का काम जो है वो मैक्रोस सेकंड्स में कर सकते हैं, तो कॉस्ट बची कि नहीं बची? राइट, कॉस्ट बची, टाइम एक्यूरेट होगा, रिपोर्ट्स टाइम पे जाएंगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, बिकॉज एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप डे टू डे काम उसमें मैनुअली कर रहे हैं तो उसमें आप गलती भी कर सकते हैं, आप किसी दिन सोए ना हो ढंग से, या फिर आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो गया, कोई स्टेप आपने गलत कर दिया, है ना। लेकिन मैक्रोस में ऐसा नहीं होता है। टू सेव टाइम, टू बी मोर एक्यूरेट इन रिपोर्ट्स, टू बी मोर एक्यूरेट इन रिपोर्ट्स, है ना, ठीक है। टू एडहेयर द टाइमलाइंस, इस तरीके से आप लिखेंगे, टू एडहेयर दी टाइमलाइंस, जिसको हम सर्विस डिलीवरी भी बोलते हैं, ठीक है। एसएलएस ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से जब आप जवाब देंगे ना तो इंटरव्यूअर आपका बहुत इंप्रेस होगा आपसे, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल भाषा में बात कर रहे हो, नफा नुकसान में बात कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी तक 3 क्वेश्चंस हमने ये जो सॉल्व किए हैं, आप अपने हिसाब से अपना स्कोर जो है वो लगा के चलें कि आप इसके बारे में कितना एक्यूरेट बोल पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू एक्टिवेट द डेवलपर टैब सो दैट वी कैन रिकॉर्ड एंड स्टॉप द मैक्रोस। इसका ऑप्शन क्या है? फाइल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि इंटरव्यू हो सकता है आपका क्वेश्चन जब वो ले तो वो आपको एक्सेल ना दे, बिकॉज ऐसी चीजों के लिए जनरली वो आपका एक्सेल नहीं देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, फाइल्स में गए, ऑप्शंस में गए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए, है ना। कस्टमाइज रिबन में गए, कस्टमाइज रिबन में दिस इज द डेवलपर टैब, है ना, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब फाइल, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन। तो दोबारा आता हूं मैं इसमें, तो फाइल ऑप्शंस एंड कस्टमाइज रिबन, ठीक है, कस्टमाइज रिबन। एक आध इसमें ऊपर नीचे भी आप होगे तो कोई बात नहीं, अगर मेरा जैसा इंटरव्यू ले रहा है तो वो फंडामेंटल्स पे ध्यान देगा, ये चीजें तो ऑब्वियसली इतना ध्यान करने वाली नहीं होती है। फिर भी ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये भी ना पता कि फाइल के अंदर ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। हाउ टू डू रिकॉर्डिंग ऑफ अ मैक्रो, अब आप इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें आप बोल सकते हैं कि अंडर डेवलपर टैब, है ना, अंडर डेवलपर टैब वी कैन क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ऑल्ट टी एम आर होता है शायद, टी एम आर, अभी चेक कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल स्मॉल में वैसे लिख रहा हूँ, बट आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। कीज तो कीज होती हैं, डेवलपर टैब में गई, ये तो आपको पता है रिकॉर्ड हो गया, है ना। अब देखिए मैं करता हूँ ऑल टी एम आर, ये देखिए ऑल टी एम आर, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि शॉर्टकट की ये होती है। जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना बढ़िया है। हाउ टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑफ अ मैक्रो, मैक्रो की रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करनी है? अगेन अंडर डेवलपर टैब आप क्लिक ऑन स्टॉप मैक्रो, ठीक है, क्लिक ऑन स्टॉप मैक्रो। मेरे ख्याल से स्टॉप मैक्रो का शॉर्टकट की नहीं होता है, बट अगर आपको पता है तो आप शेयर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग एक बार आपने जब शुरू कर दी, जैसे रिकॉर्ड किया सपोज, तो आप दोबारा जाके आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर आप अपना ऑल्ट की प्रेस करेंगे ना तो ऑल्ट की से सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऑल्ट के बाद देखिए डेवलपर में जाने के लिए एल करेंगे, फिर एल के बाद आप आर कर सकते हैं। तो अगर वैसा शॉर्टकट की आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, ऑल्ट एल आर, ये देखिए स्टॉप हो गया। ऑल्ट की से क्या होता है, ये सारे टैब्स आपके मेन टैब्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एक बात सबको पता ही होती है। तो एनीवेज, सो
एक तो ये चीज होगी हमारी, ठीक है, स्पेलिंग्स मैं करेक्ट कर दूं, बीडीसी नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हाउ टू एडिट द मैक्रो, अब एडिट मैक्रो कैसे करना है, गो टू द, कैसे करते हैं, गो टू वीबी एडिटर, स्टेप बाय स्टेप आप ढंग से बताएंगे, गो टू वीबी एडिटर, देन डबल क्लिक on the right module and inside the module find out the right subroutine, ठीक है ना, क्योंकि मॉड्यूल में कितने सारे प्रोग्राम्स हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीबी एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे मॉड्यूल पे डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक नहीं डबल, और हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे मैक्रोज हो, तो आपको जिसको जाना है एडिट करना है आप उसके अंदर क्लिक करेंगे और उसको एडिट कर लेंगे, है ना। इस तरीके से ये हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाउ टू रन द मैक्रोस ऑन वन क्लिक। अब देखिए हाउ टू रन द मैक्रोस ऑन वन क्लिक, ये बेसिकली हम बता सकते हैं कि इट्स वेरी सिंपल। हम वी कैन इंसर्ट द शेप, ठीक है ना, शेप और बटन जो भी हम उसको बोलें, एंड देन राइट क्लिक एंड असाइन अ मैक्रो। जैसे मैक्रो रन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट क्योंकि वन क्लिक की बात हो रही है तो एक क्लिक पे मैक्रो कैसे रन होगा, ये हम इसका यही जवाब होना चाहिए कि हम इंसर्ट में जाएं और कोई भी शेप इंसर्ट करके, ठीक है ना, उसके बाद राइट क्लिक करके आप मैक्रो असाइन कर सकते हैं। ये तो आपने पहले देखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हाउ टू रन द मैक्रो लाइन बाय लाइन, ये तो सबको पता है, ठीक है। वी कैन यूज द शॉर्टकट की F8, ठीक है, F8 की यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डीबग बाद में वी कैन यूज स्टेप इनटू बटन आल्सो। याद है आपको, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पे हमारा ये इंफॉर्मेशन, ये स्टेप इनटू, ठीक है ना, ये स्टेप इनटू होता है, तो इससे भी आप स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं, F8 भी आप कर सकते हैं, दोनों ही जवाब सही है, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। सो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेव द एक्सेल मैक्रो वर्कबुक। तो वो आपको पता है कि सेव, जैसे आप सेव करते हैं, व्हेन यू गो एंड सेव द फाइल, प्रॉम्प्ट कम्स, है ना, प्रॉम्प्ट आता है, प्रॉम्प्ट कम्स, एंड वहां पे आपको क्या करना होता है, वी नीड टू चेंज द एक्सटेंशन, वी नीड टू प्रोवाइड द फाइल एक्सटेंशन एज .xlsn, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हाउ टू राइट द सेल एंड द शीट सिंटैक्स, ये आपको बताना है। अगर मैं, यानी कि सेल कैसे सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से A1 से सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, जो भी सेल सिलेक्ट करना है वो लिखेंगे। शीट, लेट्स से शीट हमारी कोई हेलो, तो क्या करेंगे, हेलो, इस तरह से। ये जो है ये आपका टेस्ट डेफिनेटली रिटर्न होगा, या आपसे वो डेफिनेटली सिंटैक्स लिखवाएंगे, पूछेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉन्च वीबी एडिटर, वेल Alt F11। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉन्च एक्सेल फ्रॉम वीबी एडिटर, ये भी आपको पता होगा, अगर आप वीबी में बैठे हैं तो आप Alt Q यूज कर सकते हैं, ये भी हमने चैप्टर में कवर किया हुआ है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट इज द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड इट्स शॉर्टकट की, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, अब आप क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो होता है इट इज अ ट्री, ये देखिए ये होता है, व्यू में जाओ और यहाँ से आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑन कर सकते हो, कंट्रोल आर शॉर्टकट की है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। अब देखिए अगर ये मैंने क्लोज कर दिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये प्रोग्राम कहाँ लिखा है, आप कैसे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल जंप करेंगे, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू जैसे भी आपका मोस्टली क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं तो वो आपको उस हिसाब से जवाब देते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट की, आप कह सकते हैं। और वेयर इज द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड इट्स शॉर्टकट की, वेयर कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, व्यू सेक्शन में, ये देखिए ये होता है व्यू सेक्शन में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो वे जब उसने वेयर पूछ लिया तो हम सिंपल अंडर व्यू टैब, ठीक है ना। ऑब्वियसली वीबी एडिटर की ही बात करें, एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस टाइम वीबी एडिटर में है, ठीक है। तो ये चीज होगी। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, हाँ ये है, it helps us in moving from one module to another, also helps in sheet modules, ठीक है। without this we cannot decide, we cannot go to a specific macro to update it। अगर ये ट्री नहीं दिया होगा, ट्री बोलने से मैंने आपको बताया था ब्रांचेस होती है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा
कि हमें किस मॉड्यूल में हमें जाना है, कैसे हम जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, बिकॉज ये तो सबसे बेसिक चीज है। अब यही अगर विंडो में यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो हमें पता ही नहीं होगा और कितने मॉड्यूल हैं, इसमें क्या है। तो हम हमेशा इंसर्ट मॉड्यूल करके कोड जब लिखते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, और वापस आके भी अगर मॉड्यूल अपडेट करने हो तो इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, हाउ टू रन द वीबीए कोड स्टेप बाय स्टेप एंड इमीडिएटली। वेल, इसका आंसर हम ऊपर भी दे चुके हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं यूजिंग अ शॉर्टकट की F8, ठीक है। नेम द 3 टूलबार्स वी शुड ऑलवेज हैव ऑन वीबीए एडिटर। इस पे हमने डिटेल में अभी बात नहीं की है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया था कि देयर आर 3 टूलबार्स जो हम डीबग के लिए यूज करते हैं, राइट। वो टूलबार्स कौन से होते हैं? वो टूलबार एक तो आपका जो जिसमें हम बटन जैसे रन करते हैं, स्टैंडर्ड टूलबार हो गया, उसके जिसमें हमारे पास रीसेट वगैरह रन का ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड टूलबार हो गया, डीबग टूलबार हो गया। और तो देखिए, आपको जब इंटरव्यू में जाना है तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। किसका आप कितना यूज कर रहे हैं वो आपको याद। अब बहुत बार हमें ये वर्ड याद नहीं आता, स्टैंडर्ड टूलबार या डीबग, लेकिन क्योंकि हम डे टू डे काम तो करते ही हैं, बिकॉज नॉर्मली हम सारा काम यही कर रहे होते हैं, तो इन चीजों का इतना ध्यान नहीं रहता। बट अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज थ्योरी में भी वो चीजें पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, डीबग, एडिट, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बटन इफ यू वांट टू कैंसिल द वीबीए प्रोग्राम ऑन विच टूलबार इट इज अवेलेबल। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड टूलबार पे, और इसको हम रीसेट कहते हैं। अगर आपको मैक्रो कैंसिल करना हो, स्टैंडर्ड टूलबार, नाम तो यही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, रीसेट, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देखिए, ये होता है, अगर सपोज आप मैक्रो रन कर रहे हैं और आप जैसे आपने कहा नहीं चलो बाद में रन करेंगे, तो आप इसको कैसे हटाएंगे? आप इसको रीसेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब ये मैक्रो ऑन है तो आप एक्सेल में जाके भी काम नहीं करेंगे, पहले कैंसिल करना पड़ेगा। ये जो बटन है, ये जो टूल बार है, ये बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल होगा, लेकिन अगर कोई इसको यहाँ से हटा दे, इसको अनचेक कर दूं मैं, तो फिर आप कैसे रीसेट करेंगे, है ना। तो ये होना चाहिए एक्टिवेट। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो हमारा रीसेट होगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ मैक्रो फाइल एक्सटेंशन? सबको पता है, .xlsn, .xlsn, M फॉर मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? इज इट मैंडेटरी टू गिव अ शॉर्टकट की व्हाइल रिकॉर्डिंग अ मैक्रो? नो, शॉर्टकट की आपके ऊपर होता है, आपको देना आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे मैक्रो का नाम देना जरूरी है, राइट, लेकिन उसको रन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कबुक एंड पर्सनल वर्कबुक? दिस वर्कबुक जो होता है वो अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो इट अप्लाइज टू दैट एक्सेल फाइल ओनली जिसमें वो मैक्रो रिकॉर्ड किया गया है। पर्सनल क्या होता है गाइस? पर्सनल मैक्रो वर्कबुक क्या होता है? पर्सनल मैक्रो वर्कबुक होता है कि अगर आपने पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में कुछ भी रिकॉर्ड किया, इट कैन बी रन फ्रॉम एनी एक्सेल वर्कबुक। मैं आपको बता देता हूँ इसका ये टॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया है, राइट, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए ऐड किया हुआ है। इसके बारे में हम करेंगे बात, डोंट वरी, आप गूगल भी कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली होता क्या, जब आप रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, आपने देखा होगा दिस वर्कबुक आता है। हमने कभी यहाँ पे जो नए नए स्टूडेंट्स है, शायद उन्होंने यहाँ कभी क्लिक भी नहीं किया होगा, या किया होगा तो लेकिन उन्होंने कभी यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी। बाय डिफॉल्ट ये दिस वर्कबुक रहता है, मतलब कि जो भी मैक्रो रिकॉर्ड होगा वो इसी फाइल में होगा। अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूं तो वो मैक्रो आप दोबारा रन नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे मैक्रोज होते हैं जो हमें हर फाइल में चाहिए और मैं फिर बार बार थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक करके रिकॉर्डिंग कर दूं, वही जैसे नॉर्मल आप करते हैं, तो होगा क्या कि जब भी आप मैक्रो एक्सेल फाइल जो भी आप खोलेंगे, हर एक एक्सेल फाइल में वो आपको यहाँ विजुअल बेसिक में पीछे अवेलेबल होगा, अलग से दिखेगा, ठीक है, ताकि आप उसको हर बार किसी भी फाइल में यूज कर सकें। तो ऐसे मैक्रो जो हमें हर बार चाहिए होते हैं और फिर हम उनको बार बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वो हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में कर लेते हैं, ठीक है। पर्सनल वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक एक्चुअली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस पे हम डिटेल में मैं भी कवर करूंगा ये पॉइंट, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सिलेक्ट 8 सेल ऑफ शीट नेम इंडिया।
अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे के पूरे ये देखिए 6 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा करेक्ट है आप वो चेक कीजिए। ठीक है, रेंज 8 एंड डॉट सिलेक्ट, शीट का नाम इंडिया है, ये याद रखना है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वही हम यूज करेंगे। सेल 8 एंड डॉट एक्टिवेट, ये तो गलत है, सेल्स में ये कमांड हम यूज नहीं कर सकते। शीट्स इंडिया डॉट रेंज 8 एंड सिलेक्ट, ये भी गलत है, क्योंकि आप किसी भी सेल में जाने से पहले आपको शीट में जाना पड़ेगा। समझे आप इसको कोड को अगर रन करेंगे वीडियो में तो एरर देगा। शीट इंडिया डॉट सिलेक्ट भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें सेल नहीं सिलेक्ट हो रहा है। शीट इंडिया डॉट सिलेक्ट एंड देन रेंज 8 एंड डॉट सिलेक्ट, यस, सो फिफ्थ इज द राइट वन, ये राइट वन है। ठीक है, सो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले शीट में जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट लाइन में रेंज 8 एंड लिख रहे हैं। ये एंड एंड का मतलब ये है, ये वैसे कमेंट है, इसको आप वीडियो में ऐसे मत लिख देना, है ना। तो इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, ये सारे आंसर को बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो रेंज 8 एंड डॉट सिलेक्ट क्यों नहीं मैंने लिखा, बिकॉज अगर आप किसी और शीट पे हैं और ये आपने कोड लिख के सीधा रन कर दिया तो ये तो उस शीट के 8 एंड में चला जाएगा। तो एकदम क्लियर अगर हमें आंसर देखना है जो सब कुछ चीजें कवर कर रहा है, वो ये वाला कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी राइट द वीबीए कोड द मोस्ट। हम वीबीए कोड सबसे ज्यादा कहां लिखते हैं, आंसर है मॉड्यूल लेवल पे, दिस वर्कबुक मॉड्यूल या शीट लेवल, तीसरा ऑप्शन देखिए नीचे है। सबसे ज्यादा कोड जो है वो मॉड्यूल्स में ही लिखते हैं, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड जगह है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिस वर्कबुक और शीट के लेवल्स जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे कोर्स मॉड्यूल्स में जाते हैं। उनका डिफरेंस क्या है वो बात की बात है, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट टू गो टू द लास्ट नॉन ब्लैंक सेल ऑफ अ रेंज। आपके पास एक रेंज है 10 सेल्स की, जैसे 10 वैल्यूज हैं आपके पास। अब उसमें से कौन सा सेल है जो आपको लास्ट वाले नॉन ब्लैंक सेल पे ले जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूं, अब कौन सा ऐसा सेल है जो आपको यहाँ लेके जाएगा, क्योंकि ये लास्ट हमारा नॉन ब्लैंक सेल है। क्या हम कोड यूज करेंगे कि हर बार अगर डेटा बढ़ जाए, कल को ऐसे डेटा आ जाए आपके पास, तो सेल आपका ऑटोमेटिकली उस वीबीए कमांड से सिंटेक्स से यहाँ पहुंचे। तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। रेंज A1 डॉट सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन, रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल टू डाउन, रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल अप। अब तो सवाल ही नहीं उठता, A1 से हम नीचे जाएंगे, राइट, मतलब अगर हमारा डेटा A1 में पड़ा है, राइट, तो सिंटेक्स वाइज अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने गलत आंसर दिया है तो डेफिनेटली आप उस मैक्रो को रिकॉर्ड कीजिए और देखिए कि सिंटेक्स क्या है। जैसे देखिए ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं A1 में कुछ डेटा लिखता हूँ, ये मैंने डेटा लिखा A1, ठीक है। अब हमारा जो कर्सर है वो कर्सर हमारा जब हम लाइन रन करेंगे तो मेरा कर्सर अभी यहाँ है, ये कर्सर यहाँ होना चाहिए बेसिकली, मतलब ये हमारा कहने का प्लान है। ठीक है, इसे कमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको डीबग करता हूँ, ठीक है, हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हमारा आंसर आएगा। ये देखिए आपका सेल यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरव्यूअर जब आपको ये क्वेश्चन दे रहा है तो वो ये जानना चाहता है कि एक्चुअली आपको कुछ पता भी है कि नहीं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आपको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, बिकॉज हो सकता है ना वो ये देखना चाहते हैं कि हर चीज मैक्रो रिकॉर्ड करके तो नहीं देखता है, इसको वैसे भी पता होना चाहिए, आइडिया होना बिल्कुल पता होना चाहिए, बिकॉज जो आदमी दिन रात काम करता है वो तो ये सिंटेक्स बहुत बार यूज करता होगा। तो ये तरीके होते हैं चेक करने की, आप कितना रिज्यूमे में तो आपने लिख दिया बहुत कुछ, लेकिन आपको आता कितना है। तो इसी टेस्ट में पता लग जाएगा कि आप एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हैं कि नहीं, बिकॉज इसी टेस्ट में इन्हीं क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको इसलिए ये टेस्ट मैंने आपसे शेयर किया। लास्ट है, विच वन विल सिलेक्ट द शीट विच हैज द नेम इंडिया। तो कौन सा सिंटेक्स है जो इंडिया शीट सिलेक्ट करेगा। शीट इंडिया डॉट सिलेक्ट, शीट्स इंडिया डॉट सिलेक्ट। देखिए यहाँ पे शीट्स है, राइट, और यहाँ पे शीट है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। कंफ्यूजन के लिए इंडिया को स्मॉल रखा है और कैपिटल रखा है। ये केस इनसेंसिटिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल में लिखें स्मॉल में,
सिंटेक्स सही होना चाहिए। तो हमारा ये वाला सिंटेक्स जो है ये सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये शीट है तो शीट नहीं लिखेंगे, शीट्स एंड देन इंडिया। स्प्रेडशीट नहीं होता, वर्कबुक नहीं होता। ओके, तो उम्मीद है आपने ये टेस्ट पूरा लिया, देखा होगा। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि आपका इसमें क्या स्कोर रहा। ठीक है, 80% वाले मेरी तरफ से आपको बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट लेवल के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो और नेक्स्ट लेवल में आपसे मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स 60-70 तक रह चुके हैं, 80 के आसपास हैं, जैसे 60 से बीच में, उनको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, वीडियोस को और रिवाइज कीजिए, देखिए, आपको अपने आप चीजें जो है वो अपनी गलतियां पता लगेगी। जिन स्टूडेंट्स का 60 से लेस स्कोर है, डेफिनेटली उन्हें बहुत एक अपने आप को पूरा मोटिवेट करके पूरा लेक्चर सीरियसली देखना है, फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करना है और पूरा इत्मीनान से आप अपने आप को टाइम दीजिए और उन चीजों को देखिए और फिर दोबारा इस टेस्ट पे आइए। जरूरत पड़ी तो हम आपका एक और टेस्ट ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आगे, बहुत कुछ कवर करना है। थैंक यू सो मच।